हेलो स्टूडेंट, आज सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जैम 2018 का री एनालिसिस का हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए री एनालिसिस का हमारे पास 2 लेक्चर होने वाला है। ये हमारे पास पहला लेक्चर है, इसके बाद हम लोग एक लेक्चर और इस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें हमारे पास टोटल अभी लगभग 12 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है ना, इन 12 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद के हम लोग बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पहला हमारा है सीक्वेंस से। कह रहा है कि लेट ए एन बी एन प्लस वन अपान बी एन, बी वन एंड बी टू हमारा 1 दिया गया है। एंड यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है कि बी एन प्लस टू इक्वल टू बी एन प्लस वन। एन हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है और पूछ रहा है कि लिमिट ए एन हमारा क्या होगा। ठीक है ना, तो ठीक है, ए एन हमको दिया गया है। यहाँ से हम देखिए ए एन इक्वल टू हमें दिया है बी एन प्लस वन अपान में बी एन, ये वैल्यू हमें दिया गया है। एंड हमसे बी एन प्लस टू की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो हमको क्या चाहिए, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एन को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बी एन प्लस वन दिया गया है। ठीक है ना, इस ए एन को हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पहले लिख लेते हैं ए एन बी एन प्लस टू इक्वल टू बी एन प्लस वन। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग चाहेंगे तो ए एन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन प्लस वन इक्वल टू बी एन प्लस टू अपान में बी एन प्लस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बी एन प्लस टू कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एन प्लस टू की वैल्यू हमारे पास पहले से दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग बी एन प्लस टू की वैल्यू यूज कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा बी एन प्लस वन अपान में बी एन प्लस वन, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, बी एन अपान में बी एन प्लस वन प्लस, और यहाँ से बी एन प्लस वन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी वन। तो ओवरऑल देखा जाए तो ए एन प्लस वन की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, वन प्लस बी एन अपान बी एन प्लस वन, जिसका इसका उल्टा लिखा है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वन अपान ए एन। वैल्यू हमसे क्या पूछ रहा है कि लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन कहाँ जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो लिमिट ए एन एन गोज टू इन्फिनिटी जो है वो एल पे कन्वर्ट्स कर रही है। ठीक है, मतलब इसका लिमिट पॉइंट क्या है, एल। ठीक है, तो ए एन प्लस वन हमारा वहीं पे कन्वर्ट्स करेगा जहां पर ए एन कन्वर्ट्स करेगा। ठीक है ना, या फिर ऐसे समझिए ए एन प्लस वन की लिमिट पॉइंट वही होगी जो हमारी ए एन की लिमिट पॉइंट होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग लिमिट वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा लिमिट ए एन प्लस वन इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन लिमिट ए एन। ठीक है ना, एन हमारा कहाँ जा रहा है, एन टू इन्फिनिटी। क्लियर, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एल। क्लियर, तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस वन इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ से अगर हम लोग इसके रूट्स निकालेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वन प्लस माइनस रूट वन माइनस माइनस प्लस फोर अपान में टू। तो एल की वैल्यू मिल जाएगी वन प्लस माइनस रूट फाइव अपान में टू। यहाँ से हमारे पास लिमिट पॉइंट दो मिल रहा है, एक वन प्लस रूट फाइव अपान टू एंड सेकेंड मिला है वन माइनस रूट फाइव अपान में टू। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखा जाए, अगर यहाँ की वैल्यू देखा जाए तो रूट फाइव की वैल्यू जो होगी अप्रॉक्स टू से ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ से ये वैल्यू जो आएगी, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वैल्यू जो है हमारी वो हमारी क्या आएगी, लेस देन जीरो आएगी। और ये एल की वैल्यू जो हमें मिला है एल इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव अपान में टू, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव जीरो। अब बात ये है कि एल की वैल्यू हम लोग चूज क्या करेंगे, माइनस वाला या प्लस वाला। देखिए हम लोग माइनस को चूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए B1 हमारा पॉजिटिव है, B2 हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ से अगर हम लोग B3 निकालना चाहेंगे तो B1 प्लस B2 मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस वन इक्वल टू टू। मतलब जितने भी Bn प्लस टू वैल्यू निकालेंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे, ग्रेटर देन जीरो। मतलब जो भी मिलेगा हमको कैसे मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, निगेटिव कभी नहीं मिल सकता। तो इसलिए निगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव को। तो हमारे पास जो लिमिट पॉइंट होगी
an की, वो an की लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगी 1 प्लस रूट 5 अपान में 2। ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए बी अ पॉजिटिव रियल नंबर इफ एफ इज कंटिन्यूअस एंड एफ हमारे पास कैसे दिया है इवन फंक्शन। दो चीजें यहाँ पे समझने वाली बात है कि एफ हमारा कंटिन्यूअस है और एफ हमारा कैसा है इवन फंक्शन है। डिफाइंड ऑन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल हमें दिया माइनस ए से प्लस ए, देन इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, लोअर लिमिट माइनस ए एंड अपर लिमिट पॉजिटिव पे, एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए हमें पता है कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है। आई होप आप लोग को ये रिजल्ट पता ही होगा कि इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया गया है, तो ये हमारा इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, ये वैल्यू आप सबको आई होप पता होगी। ठीक ना, इसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करना है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स अपान में 1 प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स के स्थान पे एफ ऑफ एक्स अपान में 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है हमको, एफ ऑफ एक्स में जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे माइनस एक्स रखना है, इसलिए एफ ऑफ माइनस एक्स अपान में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं 0 से ए, हम लोग इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिल जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू यहाँ से क्या मिल जाएगा dx। अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे पास f दिया है वो f हमारे पास कैसे दिया है, इवन फंक्शन दिया है। इवन फंक्शन की कंडीशन आपको पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो इक्वल टू हमारे पास क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स मिलता है। तो सेम काम हम लोग इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ एक्स 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स, एंड नीचे हमको क्या मिल जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ एक्स दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स। क्लियर। नीचे हम लोग इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस एक्स में करेंगे तो 1 आ जाएगा ये इंटू डी एक्स। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन 0 से ए, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ से वैल्यू क्या है 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। सेम नीचे भी हमको क्या मिल जाएगा 2 प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये और ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ओवरऑल हमें मिल जाएगा 0 से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है सीक्वेंस से, कह रहा है कि लेट एस एन हमें दिया है इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल अप टू 1 अपान n factorial. For n belongs to natural number, then which one of the following is true for the sequence Sn? ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि Sn के लिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा ट्रू होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे समझते हैं। कन्वर्जेंस पूछ रहा है इन Q एंड Cauchy सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्जेंस इन Q, और कह रहा है द सबसीक्वेंस ऑफ S के पावर n इज कन्वर्जेंट इन R only when K is even natural number and Sn is not Cauchy sequence। ठीक है, कोई बात नहीं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सीक्वेंस क्या दिया है इसको देखिए, एस एन इक्वल टू दिया है 1 प्लस 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल अप टू 1 अपान n फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये जो सीक्वेंस हमको दी गई, ये सीक्वेंस आई होप आप सबको याद होगा कि ये सीक्वेंस जो है एसओपीएस है किसका, e की पावर x का। ठीक है? कैसे? e की पावर x का अगर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलता है, 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान में 3 फैक्टोरियल अप टू एक्स की पावर n अपान n फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्लियर? ये होता है e की पावर x का एक्सपेंशन। अगर हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर 1, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल एंड 1 अपान n फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक ना? ये दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो हमारे पास एक्सपेंशन दिया गया e की पावर x का, ये वाले वैल्यू, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सम 1 अपान n फैक्टोरियल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, n गोज टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है? ये हमारे पास दिया है, मतलब ये जो हमारे पास सीरीज दी गई, सीरीज हम मान लेते हैं कि सम an बोल रहा है, an इक्वल टू आपके पास क्या है, an इक्वल टू 1 अपान n फैक्टोरियल है। ठीक है ना? n गोज टू 0 टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये सीरीज दी गई है, ये सीरीज हमारा किसके ऊपर कन्वर्ट कर रहा है, ई पे कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है? ये सीरीज हमारा कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, ई पे कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग को एक रिजल्ट पता होगा कि रिजल्ट क्या होता है एसओपीएस के लिए, कि मान लीजिए कि आपके पास एक सीक्वेंस दिया जाए an, सम ऑफ an इज सेड टू बी, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है? या कन्वर्जेंट करेगा या डाइवर्जेंट करेगा सीरीज if SOPS सम ऑफ पावर सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ठीक ना? क्लियर? अगर हमारे पास कोई सीरीज दी गई है an इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, ठीक है, इफ हमारे एसओपीएस कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर ये डाइवर्ज कर रहा है एसओपीएस तो हमारे पास सीरीज भी जो होगी वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ई की ये दिया गया है, इसी का एसओपीएस हमारे पास एसएन दिया गया है। अगर हमारे पास ये जो सीरीज है ये सीरीज कन्वर्ट्स कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सम एसओपीएस होगा वो भी कन्वर्ट करेगा, विल बी कन्वर्जेंट। ठीक ना? ये भी हमारे पास कैसे कर होगा, कन्वर्जेंट कर होगा। और दोनों जो होगा सेम पॉइंट पर ही, सॉरी सेम लिमिट पर ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना? इसका मतलब इस सीरीज का जो कन्वर्जेंट पॉइंट है वो हमारा क्या है, ई है। तो इस सीरीज का भी, सॉरी इस एसओपीएस का भी कन्वर्जेंट पॉइंट क्या होगा, ई ही होगा। ये भी हमारा कहाँ कन्वर्ट करेगा, ई पे ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना? तो इस हिसाब से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं ऑप्शन पर, कह रहा है कि एस एन कन्वर्ज इन क्यू। अब हमको पता है कि जो हमारे पास एस एन है वो कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, ई पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ई कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब है ये क्यू तो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है कि एस एन इज काउची सीक्वेंस बट डज नॉट कन्वर्जेंट इन आर। अब देखिए ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज कर रहा है और हमें पता है कि इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जन है कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है, तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि वो हमारा कैसा होगा, कॉची सीक्वेंस भी होगा। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो वो कॉची होगा, अगर कोई कॉची सीक्वेंस है वो कैसा होगा, कन्वर्जन करेगा। ठीक है? तो यहाँ से इसका मतलब बी ऑप्शन हमारे लिए ट्रू हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है द सब सीक्वेंस एस के पावर एन इज कन्वर्जेंट इन आर ओनली व्हेन के इज इवन नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, एन आप कोई भी चीज चूज करिए, चाहे इवन रखे चाहे ऑड रखिए, ये कन्वर्ट कर रहा है। तो सिर्फ ये ओनली कह रहा है, इसलिए सी ऑप्शन मेरे पास क्या डिस्कार्ड इज नॉट कॉची, इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली बी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए एन हमारे पास दिया है 2 प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन अपान में 2 अपान में एन इफ एन इज ऑड एंड 1 प्लस वन अपान 2 की पावर एन इफ एन इज इवन। ठीक है? पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है।
सिंगल करेक्ट में क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, इवन एंड ऑड दिया है। अगर हम लोग सीक्वेंस an को टर्म बाय टर्म करें तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, n रखेंगे तो ये 1 माइनस 1, ऊपर 0 मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, ऊपर 3। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2। 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 2, 2 से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1/3। एंड 4 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 की पावर 4। एंड 5 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2। 5 रखेंगे तो यहाँ से 4 मिल जाएगा, मतलब प्लस 1/5। फिर 1 प्लस 1/2 की पावर 6, फिर 2 माइनस 1 आई थिंक यहाँ पे 3, फिर 5, फिर आ जाएगा कितना, 7। ऐसी वैल्यू हमारे पास सीक्वेंस की मिलती जाएगी, सभी टर्म ऐसे मिलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है सुप्रीमम ऑफ an, n in n इक्वल टू 3 एंड इंफीरिमम ऑफ an इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इस सीक्वेंस की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। बाकी सभी हमारे पास अगर टर्म देखा जाए, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इनसे छोटी वैल्यू, इनसे छोटी वैल्यू, ऐसे कुछ करते हुए जा रही है। अब इसको भी देखिए, यहाँ पर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 है, फिर यहाँ पे देखिए इससे छोटी वैल्यू ये मिलेगी, फिर इससे छोटी वैल्यू यहाँ मिलेगी, ऐसे सभी टर्म हमारे पास क्या मिलते जाएंगे, छोटे 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 मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास इस सॉरी लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास इस सीक्वेंस की क्या होगी, 3 ही होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग सुप्रीमम की बात करें ऑफ an की, तो इसका सुप्रीमम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड इनफीरिमम देखिए, इनफीरिमम इनफीरिमम ऑफ an देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारे पास तो सुप्रीमम, अगर यहाँ से n इक्वल्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ जाएगी, 1 पे जाएगी, सॉरी ये वैल्यू हमारे पास कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी, तो वैल्यू मिलेगी क्या, हमें 1 मिलेगी। अगर यहाँ n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये भी वैल्यू हमारे पास कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, 1। तो इन्फिनिमम ऑफ an क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सी ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया फर्स्ट की वजह से। एंड बी एंड डी भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड ही हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि लिमिट इनफीरिमम ऑफ ए एन एंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ बी एन, सॉरी ए एन पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इसका देखा जाए तो लिमिट सुप ऑफ ए एन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम ऑफ एस के, ठीक है ना। एंड लिमिट इनफीरिमम ऑफ ए एन देखा जाए तो ये किसके इक्वल होगा, इनफीरिमम ऑफ यस के, ठीक है। एसओपीएस का अगर हम लें सबको देखा जाए तो एसओपीएस अगर आप लोग देखेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, एसओपीएस एन गोस टू इन्फिनिटी करेंगे 2 और यहाँ से क्या मिल जाएगी 1। तो इन्फीरिमम और सुप्रीमम दोनों सेम तो होने ही से रहे, तो इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड। एंड सेम इससे भी डिस्कार्ड, क्योंकि यहाँ पे इन्फीरिमम आपको 1 मिलेगा, लेकिन सुप्रीमम आपको क्या मिलेगा, लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट इन्फीरिमम आपको 1 मिलेगा एंड लिमिट सुप्रीमम आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बी सी इन आर, ए बी सी कैसा है, रियल वैल्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी डू नॉट रिजल्ट इन द कन्वर्जेंस, हमसे कह रहा है कि ऐसे ए बी सी की वैल्यू बताइए जो डू नॉट रिजल्ट इन द कन्वर्जेंस, जो कन्वर्जेंस को बताता हो ना बताता हो, ठीक है। मतलब हमको डाइवर्जेंट देखना है, ओवरऑल बोला जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाइवर्जेंट को देखना है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन करने का थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आप लोग क्या करिए यहाँ पर इसको सम ऑफ ए एन प्लस 1/an करके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट करके 1/r इक्वल टू, या 1/r इक्वल टू क्या करिए, मॉड ए एन की पावर 1/n करके यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसका ऑप्शन पहले ही बता देते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि बाकी सभी ए बी सी, सॉरी ए बी डी चूज करेंगे तो वहाँ पे आपको कन्वर्जेंट ही मिलेगा, लेकिन सी के लिए यह कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिखाते हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू 1 चूज करना है तो ए की वैल्यू 1 चूज कर लीजिए। बी की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बी की वैल्यू आप कोई भी इससे बड़ी चूज कर सकते हैं, हम 0 चूज कर लेते हैं।
सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी, तो यहाँ पे हम लोग इसको -1 चूज कर लेते हैं। अब सभी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, सम ए के स्थान पे आपको 1 रखना है, 1 की पावर n अपान में n, बी के स्थान पे आप 0 रखेंगे एंड log n, सी के स्थान पे -1। तो ओवरऑल देखा जाए सम 1 की पावर n मतलब 1 एंड n की पावर 0 मतलब 1 अपान में, अब इसको हम लोग अपर में लेके जाएंगे तो log n मिल जाएगा। और हमें पता है कि हमारे पास जो सीरीज दी गई है, हम लोग इसको स्टार्ट कहीं से भी करें, मान लेते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा कैसा है, डाइवर्जेंट है। ये हमारा क्या है, डाइवर्जेंट है। तो हमको सिर्फ डाइवर्जेंट ही चाहिए था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नॉट कन्वर्जेंट की बात करें, बाकी ए बी डी ये आपका कैसा बनेगा, कन्वर्जेंट ही बनेगा। ठीक है ना, तो याद रखना है ये वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेट ए एन इक्वल टू एन प्लस वन अपान एन, एन हमारा कैसा है, नेचुरल नंबर में है। कह रहा है कि देन द सम ऑफ द सीरीज, हमारे पास एक सीरीज दिया गया है। अब यहाँ पे ये किस पर कन्वर्ज कर रहा है, इसकी वैल्यू पूछ। ठीक है, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है। ए एन इक्वल टू कह रहा है कि एन प्लस वन अपान एन दिया है एंड सम -1 की पावर एन प्लस वन ए एन प्लस वन अपान में ए एन, एन का है हमारा 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ए एन प्लस वन बोला तो हम लोग ए एन की वैल्यू पता है, ए एन प्लस वन निकाल लेते हैं। यहाँ से हमें ए एन प्लस वन मिल जाएगा, एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। ठीक है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो सम -1 की पावर n प्लस वन, क्लियर। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू, अच्छा आई थिंक यहाँ पर ए एन यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, एन फैक्टोरियल दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो प्लस वन अपान एन प्लस वन अपान में एन फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, सम -1 की पावर n प्लस वन। इसको अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, n प्लस वन अपान में n फैक्टोरियल प्लस वन अपान n फैक्टोरियल अपान में n प्लस वन। क्लियर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सम -1 की पावर n प्लस वन एंड n प्लस वन अपान n फैक्टोरियल है, इसका मतलब वन अपान, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपान n फैक्टोरियल प्लस वन अपान n फैक्टोरियल प्लस वन अपान n प्लस वन फैक्टोरियल। क्लियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सम -1 की पावर n प्लस वन एंड n अपान n फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल मिल जाएगा। क्लियर, एंड यहाँ से 1 बाई n फैक्टोरियल प्लस 1 बाई n प्लस वन फैक्टोरियल। क्लियर, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हमारे पास सम दिया है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा सम -1 की पावर n प्लस वन अपान में n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस सम -1 की पावर n प्लस वन अपान इंटू वन अपान n फैक्टोरियल प्लस सम -1 की पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है ना, अब एक बार सभी सीरीज को हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज हमारा किस टाइप का दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फर्स्ट नाम देते हैं, इसको सेकंड सीरीज और इसको थर्ड सीरीज नाम देते हैं। फर्स्ट सीरीज के बारे में बात किया जाए, अगर n हम इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें इवन मिल जाएगी, ये हमारा कैसे हो जाएगा प्लस वन एंड यहाँ से भी हमारे पास प्लस वन मिलेगा। फिर n इक्वल टू हम लोग 2 रखेंगे तो ये हमारे पास ऑड बनेगा, -1 की पावर 3 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो -1 यहाँ से हमें मिलेगा, -1 अपान वन फैक्टोरियल। ठीक है ना, अब n इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी 0 से स्टार्ट किए थे, ये 0 से नहीं होगा, ये n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी चलेगा। ठीक है ना, तो n इक्वल टू 1 पे हमें 1 मिला है, n इक्वल टू हमें क्या रखे थे हम लोग, 2 रखे थे, तो 2 पे हमारे पास यहाँ पे ये 1 फैक्टोरियल एंड 2 पे यहाँ पर क्या मिला 1 फैक्टोरियल। फिर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास इवन बनेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, 1 अपान टू फैक्टोरियल। फिर n बराबर हम लोग क्या रखेंगे,
3 रख चुके हैं, 4 रखेंगे, 4 पे यहाँ पे माइनस मिलेगा, -1/3 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1/4 फैक्टोरियल, -1/5 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। सेकंड सीरीज के बारे में बात किया जाए, सेकंड सीरीज में n=1 रखेंगे, n= इसको हम लोग 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, n= इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास कहाँ से चलेगा। अच्छा, n=1 से दिया तो n=1 से ही एक बार देखते हैं। n=1 रखेंगे तो ये हमारे पास इवन बनेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ में वैल्यू मिल जाएगी 1 अपन, स्टार्ट करेंगे n=1 से इवन बनेगा, इवन 1 बन जाएगा यहाँ पर। n= अगर हम लोग 2 रखेंगे तो ये हमारे पास ऑड बनेगा, -1/2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल। 3 रखेंगे तो ये फिर इवन बनेगा, तो 1/3 फैक्टोरियल, -1/4 फैक्टोरियल, प्लस 1/5 फैक्टोरियल। क्लियर। ऐसे माइनस डॉट डॉट। अगर थर्ड सीरीज की बात किया जाए तो थर्ड सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, n=1 से स्टार्ट करते हैं तो इवन एंड यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। आई थिंक इसको हम 0 से स्टार्ट करें, n=0 टू इंफिनिटी, एंड इसको भी हम लोग n=0 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 0 पर यहाँ पर हमें 0 फैक्टोरियल क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। तो n=0 शुरू करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास -1 मिलेगी, एंड यहाँ पर ये रह जाएगा -1। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस। इसको भी n=हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, -1, एंड यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 फैक्टोरियल, मतलब -1। n=1 से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल कर लेते हैं, एंड n= हम लोग 2 से 1 पे हो गए, 2 रखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ऑड बनेगा, तो -1/2 पे 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1/4 फैक्टोरियल, -1/5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये जितने भी एक्सपेंशन है ये सभी हमारे e की पावर x के हैं। e की पावर x के एक्सपेंशन अभी जस्ट पीछे बोला गया था, 1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस एंड x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x के स्थान पर -1 रखते हैं, x के स्थान पर -1 रखते हैं। तो यहाँ से x के स्थान पर -1 रखेंगे तो e की पावर -1 = 1 माइनस x के स्थान पर 1। क्लियर। 1/1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे रखेंगे इवन बनेगा तो प्लस 1/2 फैक्टोरियल, प्लस इवन माइनस पे ऑड बनेगा तो -1/3 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखिए ये हमारा किसके जैसे दिख रहा है, 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, फर्स्ट सीरीज के जैसे दिख रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट सीरीज की जो ये वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, e की पावर -1, प्लस सेकंड में देखिए -1 से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, -1 से, -1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल एंड -1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे दिया गया है। एंड यहाँ से अगर हम लोग इसको क्या किया जाए, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, आई थिंक हम कहीं रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, क्या पता सही हो जाए। अगर इस सीरीज को हम लोग कहाँ से शुरुआत करें, 0 से शुरुआत करेंगे तो 0 शुरुआत करेंगे, आई थिंक 0 से नहीं, हमको इसको 1 से ही शुरुआत करनी चाहिए थी, इसको हमको 1 से ही शुरुआत करनी चाहिए थी। इसको 1 से ही शुरुआत करते हैं, इसको यहाँ पे कैंसिल मारते हैं। ठीक है ना। तो 1 से शुरुआत करेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल मिलेगा, तो हमें ये वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है ना। 1 नहीं मिलेगा तो 1 को इधर भेज देंगे, तो ये हमें ओवरऑल क्या मिल जाएगा, -e की पावर -1 प्लस 1 -1 मिल जाएगा, यहाँ से -1 मिल जाएगा। ठीक है ना। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पर ये है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे e की पावर -1 लिखेंगे, और इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/1 फैक्टोरियल -1/2 फैक्टोरियल एंड ये प्लस, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस वाला पार्ट ये प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी टाइप की हमकी वैल्यू मिलेगी, तो ये सेम यही वैल्यू दिया है, फिर माइनस को क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। एंड लास्ट वाले देखिए, लास्ट वाले में क्या है, -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली बात है। ठीक है ना। इससे कंपैरिजन करें
तो इससे कंपेरिजन करेंगे तो 1 को हमको इधर भेजना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, e -1 आई थिंक मिल जाएगा। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग इसका कंपेरिजन यहाँ से करेंगे थर्ड वाले सीरीज से, तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो यहाँ पर मेरे पास इसके इसमें किसकी कमी है, 1 कमी, 1 को इधर भेज देंगे तो ये ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, e की पावर -1 माइनस e की पावर -1 माइनस माइनस +1 प्लस e की पावर -1 एंड -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, e की पावर -1, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलेगी। तो क्या ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए एन इक्वल टू -1 की पावर n अपान में √1 प्लस n एंड सी एन इक्वल टू आपको दिया है सम k गोज टू 0 टू n a n माइनस k a k वेयर n हमारा कहा है नेचुरल नंबर विथ यूनियन 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि बोथ सम ए एन एंड सम सी एन कन्वर्जेंट करेगा, या ए एन कन्वर्ट करेगा, ए एन सी एन डज नॉट कन्वर्जेंट, Cn is convergent but An is not convergent, neither An and nor Cn is convergent। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला में देखते हैं कि An इक्वल टू आपको दिया है सम नहीं दिया है, An इक्वल टू दिया है -1 की पावर n अपान में √1 प्लस n, ठीक है। सम ऑफ An बोल रहा है, तो सम ऑफ An करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सम -1 की पावर n अपान में √1 प्लस n, ठीक है। तो आई होप यू वेल डिफाइंड विथ लेबनिज रूल ना। तो यहाँ से अगर हम लोग लेबनीज रूल बोल रहे हैं, तो ये लेबनीज रूल कहने का मतलब है हमारे पास जो सम ऑफ ए एन दिया जाता है, यहाँ पे रिजल्ट समझिए कि रिजल्ट क्या होता है, कि लेबनीज रूल कब लगाया जाता है, कि अगर आपके पास सम ऑफ ए एन दिया है, ठीक ना, और ए एन आपका जो यहाँ पे दिया गया है सीक्वेंस, मान लेते हैं ए एन की बात करें, सीरीज की बात नहीं, हम ए एन की बात करें, ए एन आपका कैसा है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिव सीक्वेंस है। अब फिर यहाँ पर आप लोग इसको सम में रखते हैं, तो सम ऑफ ए एन को बोलेंगे तो अल्टरनेटिव सीरीज है, तब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लेबनीज रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेबनीज रूल यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो लेबनीज रूल से अगर बोला जाए तो अगर ए एन हमारा अल्टरनेटिव सीरीज है, ठीक है, एंड ए एन हमारा क्या कर रहा है, गोज टू 0 पे जा रहा है एज एन गोज टू इन्फिनिटी, तब हम लोग बोल सकते हैं। और याद रखना है कि ए एन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ए एन हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होगा, तब हम लोग बोलेंगे सम ऑफ -1 की पावर एन ए एन इज कन्वर्जेंट, तब बोलेंगे कि ये हमारा कैसा है, कन्वर्जेंट सीरीज होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा अल्टरनेटिव सीरीज है सबसे पहले। सेकंड, अगर हम लोग ए एन इक्वल टू लेते हैं 1/√1 प्लस एन, ये हमारा प्रत्येक एन के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। प्रत्येक एन के लिए हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये वाला रूल हमारे पास यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो सम ऑफ ए एन हमारे पास कैसा हो जाएगा, सम ऑफ -1 की पावर एन ए एन हमारा कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ए एन हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सी एंड डी ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा कि यहाँ पे ए एन को कन्वर्जेंट नहीं बोल रहा है। सी पे आ जाते हैं, सीरीज आप सी पे देखते हैं। सीरीज आप सी में अगर यहाँ पे देखा जाए, सी एन इक्वल टू आपको दिया गया है सम ऑफ के गोज टू के स्टार्ट टू 0 टू एन एंड ए एन माइनस के ए के, ये हमको दिया है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी एन इक्वल टू लिख सकते हैं सम के गोज टू 0 टू एन ए एन हमको यहाँ पे कह रहा है, तो -1 की पावर एन माइनस के एंड अपान में √1 प्लस एन माइनस के। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए के कह रहा है, ठीक ना। ए के कह रहा है तो यहाँ से ए के से हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/√1 प्लस के मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -1 की पावर एन। तो सी एन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से मिल जाएगा सम के गोज स्टार्ट टू 0 टू एन, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें
यहाँ पे k होगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -1 की पावर n अपान में रूट 1 प्लस n माइनस के एंड रूट 1 प्लस के। तो हमसे सम ऑफ सी एन पूछ रहा है, तो सम ऑफ सी एन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सम ऑफ सी एन क्या मिलेगा। सम ऑफ सी एन हमको मिल जाएगा एंड सी एन हमारा कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो सम ऑफ एन 1 टू इन्फिनिटी, सी एन इक्वल टू दिया है सम के गोज टू 0 टू एन -1 की पावर n अपान में रूट 1 प्लस n माइनस के एंड रूट 1 प्लस के। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर देखा जाए, जो हमारे पास ये वाली सीरीज दी गई है के 0 टू n, वो हमारा -1 की पावर n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास के दिया ही नहीं है, तो ये डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको हम लोग इस सीरीज से बाहर कर लेते हैं। n 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर n, तब के इक्वल टू 0 टू n 1 अपान रूट 1 प्लस n माइनस के एंड रूट 1 प्लस के, ठीक है ना। ये यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज ये देखिए, के की वैल्यू हमारी 0 से n के बीच से में ही होगी। ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से n पे कह रहा है, तो इसका मतलब के की वैल्यू हमारी हमेशा लाई करेगी 0 और n के बीच में, ये हमारा इसमें लाई करेगा। अगर ये इसमें लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग एक बात ये बोल सकते हैं कि 1 अपान रूट 1 प्लस n, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, n+1 माइनस के, ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा किससे छोटी होगी, ये सॉरी, ये वैल्यू हमेशा किससे बड़ी हो सकती है, इससे बड़ी हो सकती है कि नहीं। ये बताइए, ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि 1 अपान रूट n+1 माइनस के जो होगा, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी इससे, 1 अपान रूट n+1 से। क्यों? क्योंकि के हमारा 0 और n के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर n+1 में से k को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास जो रूट में आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी होगी, और ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर नीचे मेरे पास हमको पता है कि 1 अपान में करके अगर नीचे वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले से ऐसे समझिए, 1/2 बड़ा होगा किससे, 1/3 से। तो ये वैल्यू हमारे पास छोटी आएगी और ये वैल्यू कैसे आएगी, बड़ी आएगी, ठीक ना। क्योंकि ये छोटी क्यों आएगी, क्योंकि n+1 में k को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू छोटी आएगी। नीचे हम नीचे डिनोमिनेटर की बात, ये वैल्यू छोटी आएगी, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और यहाँ वैल्यू क्या आएगी, नीचे मेरे पास छोटी आएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कंपेरिजन में छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको बड़ा छोटा बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये ऐसा दिया है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बोथ साइड में अगर रूट n+1 माइनस के में मल्टीप्लाई कर दे रूट किससे, n+1 प्लस के से, 1 प्लस के से, तब भी ये हमारा बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तब भी हम लोग उसको बड़ा ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से ये मिल गया है, अब यहाँ पे देखिए के की जो हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, n हो सकती है। के की लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, के की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, n हो सकती है। अगर के की वैल्यू हाईएस्ट n हो सकती है, तो यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं ना कि 1 अपान रूट n+1 जो होगा, एंड रूट के को हम लोग कैसे रिप्लेस कर देते हैं, n से, तो 1 प्लस n जो होगा इससे छोटी होगी, इससे कैसे होगी, छोटी होगी, क्योंकि हाईएस्ट से हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब नीचे वैल्यू जो होगी वो सबसे बड़ी मिलेगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कंपैरिजन में छोटी हो जाएगी, ठीक ना। सेम इसको ही याद रखिए, ठीक। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं, अगर इनका प्रोडक्ट किया जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/1 प्लस n मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर सब पे सम लगाया जाए, तो सम लगाएंगे तो सम ऑफ 1/1 प्लस n, n हमारे स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक ना। ये मेरे पास सम मिलेगा। अब ये सम मिलेगा, तो अब हमको पता है कि ये हमारा कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक ना। ये कैसा होगा हमारे पास, डाइवर्जेंट होगा। अगर ये डाइवर्जेंट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास सी एन कैसा हो जाएगा, इज नॉट कन्वर्जेंट। सी एन हमारा कैसा होगा, नॉट कन्वर्जेंट होगा,
क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, सी एन इज आर कन्वर्जेंट, सी एन हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा एंड सी एन हमारा कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ए तो डिस्कार्ड हो जाएगा, बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया है 15 नंबर, सपोज दैट एफ जी हमारा आर से आर पर है, आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड जी हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिफाइन पी एक्स इक्वल टू में दिया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड क्यू एक्स में दिया है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर आर एक्स बिलोंग्स इन आर, देन फॉर टी ग्रेटर देन जीरो द and sign of integration 0 to t p dash x q and q dash x minus 3 dx is positive negative depending on t and depending on f and g। ठीक है ना। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा रिमान से पूछा गया है, ठीक है ना। रिमान से पूछा, रिमान इंटीग्रेशन से पूछा गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर रिमान इंटीग्रेशन का रिजल्ट एक देखा जाए, रिमान इंटीग्रेशन का रिजल्ट हम लोग देखें, एक रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास एक एफ है और एफ कैसा है, रीमान इंटीग्रल है, ठीक ना, ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू समथिंग ए मान लेते हैं, ठीक ना। एक स्थान पे आप कोई भी चीज चूज कर लीजिए एंड आपको कह रहा है कि एफ आपका कैसा है, पॉजिटिव है, एफ कैसा है आपका, पॉजिटिव हो, ठीक ना। तब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक ना। तो इसका यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 15 में दिया है कि P ऑफ x इक्वल टू दिया है f ऑफ g ऑफ x दिया गया है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो आपको P डैश x दिख रहा है, इसका मतलब P ऑफ x जो हमको दिया है इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो P डैश x इक्वल टू आपको मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश g ऑफ x एंड फिर हम लोग g ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, g डैश x, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्यू एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया गया है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्यू डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है ना। ये आपको वैल्यू यहाँ पे दी गई है आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एफ कह रहा है कि हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा एंड जी डैश आपका क्या, जी कैसा दिया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये कैसा होगा हमारे पास, लेस देन जीरो होगा। ओवरऑल इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव साइन ही मिलेगी, ठीक है। सेम क्यू डैश एक्स को देखिए, जी डैश एक्स आपका कैसा दिया है, डिक्रीजिंग, तो ये हमारे पास लेस देन जीरो होगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट करेंगे एफ डैश एक्स, ये हमारा कैसा दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है, तो ये हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन 0 टू टी पी डैश एक्स एंड क्यू डैश एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। पी डैश एक्स हमारा कैसा मिला है, निगेटिव एंड क्यू डैश जी एक्स माइनस 3, ये भी हमारे पास माइनस है तो अब माइनस 3 यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो ये माइनस ही मिलेगा, ये भी माइनस, इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो निगेटिव इंटू निगेटिव हमारे पास क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है 16 फॉर x हमारा r में दिया गया है एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब साइन 1 बाई एक्स, एक्स जब हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा। सेकंड कह रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू मेरे पास फंक्शन की क्या होगी, जीरो होगी। कह रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पे कंसीडर याद रखिए कि हमको क्या करना है, फॉल्स चूज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स हमारा जीरो पर टेंड करेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं लिमिट एक्स गोज टू जीरो एक्स क्यूब साइन 1 अपान एक्स अपान में एक्स, एक्स से एक्स को कैंसिल करेंगे तो लिमिट हमारे पास क्या आएगा, एक्स गोज टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। यहाँ पर एक्स अगर लिमिट की वैल्यू रखा जाए तो जीरो इंटू साइन हमारा कैसा होगा, ऑसिलेट करेगा किसके बीच, -1 से +1 के बीच, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल
-1 से प्लस, इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू लेंगे, प्रोडक्ट करेंगे 0 के साथ, तो 0 इसके आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेम हमारे पास ये भी हमारे पास कैसा बनेगा, ट्रू ही बनेगा, क्योंकि लिमिट x गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर रखेंगे एक्स क्यूब साइन 1/x अपान में एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू मिल जाएगी लिमिट x गोज टू 0 एक्स साइन 1/x, आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर x हमारा कहाँ जाएगा 0 पर, एंड हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आएगी, ऑसिलेट करेगी क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी 0। बी भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, 4D ऑप्शन के एक बार देखते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है इस कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या मिलनी चाहिए, इसका आंसर 0 मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी का फार्मूला पता है कि लिमिट x गोज टू सी, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ सी के इक्वल होगा। एफ ऑफ सी आपको दिया गया है 0, 0 पर, यहाँ पे क्या दिया है 0 दिया गया है। हमें चेक करना है क्या ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ रहा है कि नहीं। तो डी ऑप्शन के लिए लिमिट x गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर लिखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब साइन 1/x अपान में यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4, सॉल्व करेंगे तो लिमिट x गोज टू 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन 1/x अपान में x, क्योंकि x क्यूब से x की पावर 4 कैंसिल करेंगे तो हमको एक ही x मिलेगा ही, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे सेम, साइन हमारा ऑसिलेट करेगा इसके बीच -1 से +1 के बीच, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, नीचे हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी वैल्यू आप चूज करिए, और नीचे 0 है, इसका मतलब यहाँ पर ये कंटिन्यूस होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो कंटिन्यूस नहीं होगा। इसका मतलब हमको फॉल्स चूज कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है इस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारे लिए क्या होगा, ट्रू होगा, जो कि इस क्वेश्चन के लिए गलत होगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि लेट एफ एक्स वाई, आपके पास दो वेरिएबल फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये हमारा ट्रू पूछ रहा है या फिर एट पॉइंट 0, 0 पर कौन सा कंटिन्यूस होगा। अल्फा की 4 वैल्यू दिए गए हैं, इन 4 में से कोई एक हमारे लिए क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इसको ट्राई करते हैं। अगर इसके कंटिन्यूटी के बारे में देखा जाए तो आप लोग क्या करिए, कंटिन्यूस चेक करने के लिए आप इसको y इक्वल टू एम एक्स रखें, ठीक है ना। y इक्वल टू यहाँ पर एम एक्स रखेंगे तो यहाँ से आपको फार्मूला, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, एफ ऑफ एक्स कामा एम एक्स जो होगा यहाँ पे मिल जाएगा लिमिट x गोज टू 0, ठीक है ना। x के स्थान पे हम लोग mx रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर m अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर की पावर अल्फा, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो लिमिट x गोज टू 0, एक्स स्क्वायर एम अपान में एक्स स्क्वायर की पावर अल्फा के साथ में बाहर आएगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर होल पावर अल्फा, ठीक है ना। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमको बारी बारी से चेक करना है, ठीक है ना। अगर हम लोग अल्फा के स्थान पे फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अल्फा के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, लिमिट x गोज टू 0, एक्स स्क्वायर एम अपान में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट x गोज टू 0 एम अपान में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है ये हमारे एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एम के अगर हम लोग डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे लिमिट हमको क्या कैसे मिलेगा, डिफरेंट ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अलग अलग डिफरेंस वैल्यू हमारे पास लिमिट पॉइंट मिलेगा तो ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अल्फा इक्वल टू 1 पे ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सभी ऑप्शन देखिए, बाकी सभी ऑप्शन के लिए अगर यहाँ पे कह रहा है कि फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन अल्फा इक्वल टू 3/4 बोला है तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं, अल्फा इक्वल टू 3/4 चूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो लिमिट x गोज टू 0, एक्स स्क्वायर एम अपान में एक्स स्क्वायर की पावर 3/4
एंड 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर होल पावर 3/4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लिमिट x गोज टू 0 एक्स स्क्वायर एम अपान में x की पावर 2 से 2 कैंसिल करेंगे 3/2 आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लिमिट x गोज टू 0 x की पावर 3/2 को हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -3/2 इंटू एम अपान में 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, लिमिट x गोज टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2 एम अपान में 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम यक्स को 0 पे टेंड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 एंड सॉरी, अगर हम लोग y इक्वल टू एम एक्स लाइन पर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यू हमारे पास 0 पे जाएगी। अगर ये 0 पे जा रही है इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 3/4 पे फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे कह रहा है नाइदर कंटिन्यूस, तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे देखिए, 1 पर ये वैल्यू अल्फा इक्वल टू 1 पर वैल्यू ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन 1 से लेस देन जितनी वैल्यू होगी उन सभी पर ये हमारे पास कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब बी और सी पर ये फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। कंटिन्यूस यहाँ पे फिक्स हो चुका है कि अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड अल्फा इक्वल टू 1/4 पर ये हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। आप लोग ऐसे रख करके चेक कर लीजिएगा, कंटिन्यूस 100% होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि एंड डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबल, अगर हम लोग अल्फा इक्वल टू 1/2 चूज करते हैं तो ये तो कंटिन्यूस होगा, क्या वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये चेक करना है। अल्फा इक्वल टू 1/4 पर ये हमारा कंटिन्यूस होगा 100%, लेकिन क्या ये हमारा डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, इसको चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं, मतलब डेल एफ अपान डेल एक्स एंड डेल एफ अपान डेल वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे फार्मूला होता है डेल एफ अपान डेल एक्स एट पॉइंट ए कामा बी के लिए कि लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक यहाँ पर हमारे पास b हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए कामा बी अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी h, ठीक है ना। सेम ऐसे डेल एफ अपान डेल वाई एट पॉइंट ए कामा बी निकालेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट h के स्थान पे हम लोग k को रिप्लेस करते हैं तो एफ ए कामा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच नहीं, यहाँ पर आपका के हो, ठीक है ना, क्योंकि एच को हम लोग के से यहाँ पर कर रहे हैं। एफ ऑफ ए कामा बी अपान में आपको मिलेगा यहाँ पर के, ठीक है। तो सबसे पहले डेल एफ अपान डेल एक्स को निकालते हैं एट पॉइंट 0, डेल एफ अपान डेल एक्स एट 0, पॉइंट पर। तो यहाँ पे मिलेगा लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ ए के स्थान पे आपका 0 है तो एच कामा 0 माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 0, अपान में एच। तो ओवरऑल अगर वैल्यू देखा जाए तो एक्स के स्थान पे आपको एच रखना है एंड वाई के स्थान पे 0, यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके 0। सेम ऐसे डेल एफ अपान डेल वाई निकालेंगे एट पॉइंट 0, यहाँ पर भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ओवरऑल आपको क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा, ठीक है ना। एंड एफ ऑफ ए कामा बी मतलब 0, पे वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी 0। तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, एंड ये वैल्यू पूरी आपकी क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना, क्योंकि आपका इनका जब इनसे यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। जो ए होगा इस ए को हम लोग कॉलम स्पेस में लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक। एंड एच हमारा कैसे रहेगा, रो में रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए आर एच का जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा क्या, ऑफ आर प्लस, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग इसको फार्मूले में बनाते हैं कि आर H1 कामा H2 के लिए करेंगे तो यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, एफ H1 प्लस ए कॉमा H2 प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोग इसके लिमिट के लिए किया जाएगा तो लिमिट यहाँ से आपके लिए क्या बन जाएगा, h गोज टू 0 आर ऑफ h इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ H1 कामा
ए और बी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, h1 कामा h2। यहाँ से हम लोग इसका नॉर्म यूज करेंगे, तो लिमिट नॉर्म ऑफ h जो होगा वो हमारा इक्वल होगा किसके, लिमिट h अगर हम h बोल रहे हैं तो h का मतलब है आपके लिए क्या है, h1 कामा h2, ठीक ना। तो h1 कामा h2 गोज टू 0 एफ ऑफ h1 कामा h2 अपान में नॉर्म ऑफ h, ठीक ना। तो नॉर्म ऑफ h का मतलब होता है कि लिमिट, यहाँ से नॉर्म ऑफ h का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे यूज करते, इसके बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ h1 कामा h2 अपान में रूट h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर। नॉर्म ऑफ h का मतलब हमारे लिए यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, h1 को यूज करेंगे r cos थीटा के रूप में, एंड h2 को यूज करेंगे r sin थीटा के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट r गोज टू 0 एफ ऑफ r cos थीटा कामा r sin थीटा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अपान में आपको क्या मिल जाएगा, रूट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको मिल जाएगा, हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट h1 का स्क्वायर प्लस h2 के स्क्वायर के स्थान पे हम लोग क्या कर रहे हैं, r1 एंड h1 की वैल्यू रख रहे हैं। तो r स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ओवरऑल इसको देखा जाए, थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो लिमिट r गोज टू 0, क्या करेंगे, x के स्थान पे r cos थीटा रखेंगे एंड y के स्थान पे r sin थीटा रखेंगे। तो ओवरऑल r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा, अपान में क्या बनेगा, r स्क्वायर, यहाँ से एक सेकेंड, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर, x के स्थान पे हम लोग r cos थीटा रख रहे हैं, cos थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और पावर क्या होगी आपकी अल्फा। ओवरऑल नीचे हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें आर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लिमिट आर गोज टू 0, यहाँ से आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आर हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, एंड सेकेंड आर स्क्वायर हम लोग बाहर कॉमन लेंगे तो आर की पावर, आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, ये अल्फा जैसे काम करेगी, ठीक ना, क्योंकि पावर में अल्फा है। एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, लिमिट आर गोज टू 0 आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान में यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, आर इंटू आर की पावर 2 अल्फा। अब अल्फा पे देखना है कि हमको बी सही होगा या सी सही होगा, ठीक है ना। अल्फा की अगर हम सी ऑप्शन चले कि अल्फा इक्वल टू 1/2 चूज करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट आर गोज टू 0 आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान में आर इंटू आर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, लिमिट आर गोज टू 0 आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। इसका मतलब जो हमारे पास लिमिट होगा वो लिमिट हमारा थीटा के ऊपर तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि लिमिट आर हमारा किस पे डिपेंड करेगा, 0 पर।
ठीक है, आर हमारा कहाँ जा रहा है 0 पर, जो कि थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब अगर हम लोग थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएं तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब ये हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट पॉइंट अल्फा इक्वल टू 1/2। बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था।